और जब तक शादी नहीं होती फिर क्या करेंगे? तो नफ्सियाती डॉक्टर कहते हैं मजबूर हैं, नौजवान आजकल शादियां देर से हो रही हैं तो मजबूर हैं, तो फिर ये भी नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे। ये भी एक नफ्सियाती डॉक्टर ना इसका ये हल बताते हैं कि भाई ये ख्वाहिश बेदार हो रही है और ये अब क्या करे, एक्चुअली वो क्या करे, जब शादी भी नहीं हो रही उसकी तो फिर वो हाथ से ही अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा, नहीं करेगा तो डिप्रेशन में जाएगा। ये भी गलत है। ये डिप्रेशन खत्म करने का ऐसा तरीका है जैसे कोई टेंशन में हो छुट्टे लगाना शुरू कर दे। वक्ती तौर पर उसकी स्ट्रेस खत्म होगी, लेकिन ये स्ट्रेस खत्म होने के बजाय बढ़ेगी, बार बार उसको फिर इसका ख्याल आएगा। तभी जिन लोगों ने एक दफा ये किया ना ये काम, 100 दफा तौबा करते फिर ये अमल करते हैं। वो जिसने अपने आप को बचा लिया वो बच जाता है इस अमल से। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ये डिप्रेशन खत्म करने का जरिया नहीं है, डिप्रेशन बढ़ाने का जरिया है। उनको फिर बार बार ये अमल चाहिए। शादी के बाद ये बार बार नहीं होता, सेटिस्फाई हो जाता है इंसान, जितनी उसकी सेहत इजाजत दे रही है उतना ही बेगम के पास जाएगा वो। लेकिन हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाले की सेहत बारीक सा होगा जैसे हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं, और काम ऐसे कर रहा होगा जैसे इससे बड़ा टार्जन दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। सेहत इजाजत नहीं दे रही होगी लेकिन सुबह शाम एक ही काम में लगा होगा वो। तो ये नेचुरल है क्या? क्या करें यार, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो फिर माजरत के साथ जो कर रहे हो करते रहो। और क्या, हम तो यही समझा सकते हैं। तो ये जो कोई डॉक्टर कहे ना मशवरा दे आपको कि स्ट्रेस है और ये डिप्रेशन है तो कोई बात नहीं, हाथ से इस तरह कर लिया करो तो सुकून मिल जाता है, उसको बोलो डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता कोई अच्छा काम लोगों को करने का बताओ। इससे सुकून कभी भी नहीं मिलता, वक्ती जरूर मिलता है लेकिन फिर शहवत भड़केगी, फिर ये काम, फिर ये काम, ये बढ़ता ही चला जाएगा ये अमल। और एक और बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि जब इंसान गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, ये जो 13 से लेकर 18 साल की उम्र है ना, जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही होती है बहुत ज्यादा, इतनी बात तो सारे डॉक्टर मानते हैं ना कि इस अमल में आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी बोलो ना, खर्च होती है, आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं। तो अगर इस उम्र में आपकी शादी हो जाए ना, तो मैंने बताया वो नेचुरल है, उसमें इतना होता उतना ही होगा जितना आपकी बॉडी इजाजत देगी। लेकिन जब आप हाथ से अपनी ख्वाहिश जो लड़के पूरी करते हैं तो अपनी जो नेचुरल ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है ना उससे ज्यादा आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो जब भी इंसान की बॉडी बढ़ रही होती है, उसकी हड्डियां बन रही हैं, उसके मांस उसकी बॉडी पे चढ़ रहा है, उस वक्त आपकी एनर्जी अगर इन चीजों में इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो गोश्त कैसे बनेगा, आपकी हड्डियां कैसे बनेंगी? तभी जो डॉक्टर हैं 13 से 18 साल की उम्र में ज्यादा जिम से भी मना करते हैं, ज्यादा जॉगिंग से भी मना करते हैं। आप जिम जाओ, आप अगर आप 15 साल के हो तो जिम वाला क्या कहेगा आपको? बोलेगा 18 साल के हो, फिर यही कहता है ना। खून देने से भी मना किया जाता है आपको। अबे भाई 18 साल से कम उम्र में खून देने से भी मना किया जाता है ना, अभी स्ट्रक्चर तो बनने दो पूरा। आप जो कबाब पराठे अंडे पंडे खा रहे हो सारा इधर ही निकाल दोगे तो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए तो कोई अंडे वंडे बचेंगे ही नहीं आपके पास। ये लोग फॉलो करते हैं गोरों को। गोरों के यहाँ ये गोरे 13-14 साल में बाले होते ही वो जिना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उन पर इस कौम को कयास मत करें। उनके यहाँ तो ये इहतलाम और ये सब चीजें है ही नहीं। वो निकाह नहीं करते लेकिन वो दूसरे तरीके से काम शुरू कर देते हैं। दूसरी एक बात ये भी है, मेरा मौजू नहीं है लेकिन कुछ चीजें पे ना चाहते हुए बोलना पड़ता है। पहली बात तो ये देखो, जिसको इसकी आदत पड़ गई है, बहुत से लड़कों को पड़ जाती है आदत, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पहली बात बुराई को क्या समझो, बुराई समझो, और इसको सेहत के लिए मुफीद कतन ना समझो। सेहत वेतनी से ठीक होगी आपकी, वक्ती कुछ फायदे यकीनन हासिल होते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा अच्छा नहीं है। तो पहली बात क्या करनी है, बुराई को क्या समझो, बुराई, अच्छाई का लेबल नहीं लगाओ। दूसरा काम, छोड़ने की कोशिश करो इसको। और ये जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस और डिप्रेशन होगी और ये होगा, ओ भाई जब आदत बन जाएगी ना ना करने की तो स्ट्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फिर दिल ललचाएगा आपका शादी का, जो इस्लाम चाहता है, जो नेचर चाहती है। ऐसा ना हो कि आपकी शादी होने वाली है, आप कहें कि ठीक है अच्छी बात है, अच्छी खबर है जी, होने वाली है, खुशी भी सुन के। पहले जो लड़के जब ये काम नहीं करते थे, जब उनकी शादी होने वाली होती थी ना, वो खुशी से कई कई महीनों से उनकी नींदें उड़ जाया करती थी। अब तो उड़ ही नहीं रही नींदें उनकी। लड़की वालों ने डेट दे दी कि 6 महीने बाद शादी है, बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि 6 महीने हमने डिले कर दिया है तो थोड़ा सा हल्का सा अच्छा चले, अगर चले ठीक है, चले ठीक है, वो भी एजुकेशन, हम भी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अबे तुम आदमी हो, तुम क्या हो यार? जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया है वो तो पागल हो जाता है बालिग होने के बाद। कितने आराम से 2 साल का टाइम ले रहे हैं, वजह उसकी ये है कि तुम्हारे अंदर वो जज्बाती नहीं रहे। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है हाथ चलाने का।
हमें याद है हमारे बचपन का दोस्त, उसकी शादी की तारीख तय हुई ना, इतना खुशी से पागल हो गया, कह रहे, मैंने कहा क्या डेट तय हुई है, कितना टाइम रह गया, कह रहे 6 महीने रह गए, 18 दिन, इस तरह बताता था वो। 6 महीने, 18 दिन, 17 घंटे, 22 मिनट, ऐसे बता। ये पहले हुआ करता था। तो ये फितरत तो यही चाहती है ना। फिर जब ये जज्बात आपके दिल में होंगे, आपकी बेगम से मोहब्बत कितनी होगी, फिर आप उसकी कड़वी कसीली भी बर्दाश्त करोगे। आप बोलोगे भाई मेरे पास अल्लाह ने हलाल जरिया यही रखा है, आड़ी तिरछी भी है, जबान भी चलाती है, भाई मैं कहां जाऊं यार। तभी लोग बर्दाश्त करते थे, तो बर्दाश्त खत्म। डॉक्टर सिर्फ एक पहलू को देख रहा है, वो भी पूरे तौर पे नहीं। और जो अखलाकी पहलू है इसके, वो तो इस कई गुना ज्यादा है। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनको ये हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की लत पड़ गई थी बहुत ज्यादा, शादी के बाद भी नहीं छोड़ रहे। फिर वो कह रहे हैं यार उसमें सेटिस्फाई ज्यादा होते हैं हम, उधर सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो इसमें ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ते ऐसी लत पड़ गई भाई, एक तो बुराई को बुराई समझो, अल्लाह से तौबा करो, छोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह गफूर रहीम है, नहीं छूटता, कोशिश करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगी। तो एक और चीज मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि ये जो है ना 13 से 18 साल की ये जो उम्र, जिसमें तो इंसान की बॉडी बढ़ रही होती है, फिर 23 साल तक भी कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आती है, तो बहुत डेंजरस उम्र है। इसमें तो आपको अपनी हिफाजत करनी है। इसी तरह डॉक्टर, ये जो नाइट फॉल है, तलाम है, इसको भी कहते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं मानता हूं कि हकीमों ने, जाली हकीमों ने भी इसमें उल्लू बनाया हुआ है। एक हकीम साहब कहने लगे कि मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों से मिलकर बनता है। मैंने कहा फिर इसका मतलब एक दफा आदमी बेगम के पास जाने के बाद 100 बोतलें तो कम से कम खून की चढ़ाए ना। तो फालतू बातें कर रहे हो, लोगों को उल्लू बना रहे हो यार हकीम साहब, इतना भी नहीं है भाई। जैसे आप वर्जिश करते हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं, तो इसी तरह इसमें भी होती है। उसका हल क्या है, खाना खा लो, सेट हो जाओगे। लेकिन एनर्जी इतनी इस्तेमाल हो जितनी आप में एनर्जी है। दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की शुरू कर दे आदमी, तो ये कैसे हो सकता है मेरे भाई कि उसको कोई नुकसान ही ना हो। तो यहां भी खूब समझ लें, बहुत से डॉक्टर कह रहे हैं कि एहतलाम चाहे कितना भी कसरत से हो जाए कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल है। यकीनन नेचुरल। बाज मिसालें देते हैं कि गिलास जब भर जाए तो वो तो टैंकी तो खाली होगी ना, तो उसको रोकेंगे तो नुकसान होगा। 100% दुरुस्त बात है, हर अकलमंद आदमी इससे एग्री करेगा। लेकिन गिलास भरे तो सही। यहां तो गिलास में 2 टपके आए हैं और फौज फिल्में देख देख के रात को सोया है, तो भरे बगैर ही जब निकलना शुरू होगा। और उम्र क्या है, 13 से लेकर 18 साल वाली उम्र है। तो यहां की आपकी जो जो एनर्जी है वो आपकी ताकत से ज्यादा क्या हो रही है। आपकी बॉडी को भी जरूरत है कि एनर्जी उधर यूटिलाइज हो, वो कहीं और यूटिलाइज हो रही है। एहतलाम नेचुरल जब है, जब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता है। लेकिन जो बदनजरियां कर करके, फौज फिल्में देख देख के आप अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हो और पूरा करने का आपके पास इंतजाम नहीं है, फिर जो एहतराम हो, ये नेचुरल नहीं है और इससे सेहत को भी नुकसान होगा। नहीं है तो डॉक्टर साहब को मैं बताता हूँ कि इतने लड़के आप जरा उनके देखो कैसे हैंगर बने हुए बेचारे, खाली कपड़े रह गए हैं। और ऐसा नहीं होगा किसी हैंगर को देखें तो समझें कि इसको ये इतलाम ज्यादा होता होगा। बहुत सारी बाज लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो एतदाल हर चीज में क्या है मेरे भाई, अच्छा है ना। इधर बहुत ज्यादा इधर जाए कि इतलाम होने तो रोकने की कोशिश शुरू कर दे उसको, तो भी नेचुरल है भाई, ये तो कुदरत ने रखा है। और ना इतना जाए कि क्या आप फिल्में देख देख के आपको जो इतलाम हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, और आप उसको भी नेचुरल समझना शुरू कर दें। बाल्टी को भरने दें, भरी हुई बाल्टी, ट्रक उल्टेगा, उसमें कंटेनर भरा हुआ फिर उल्टे तो ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं और उल्टा जा रहा है, उल्टा ही जा रहा है वो, तो वही होगा कि मार्केट से क्या हो जाओगे, शॉर्ट। फिर भी वो नुकसान नहीं होते जो जाली हकीम बताते हैं। किसी को इतलाम ज्यादा हो रहा है तो इतना ना डरे कि जैसे पता नहीं वो फिर वहम का मरीज बन जाता है। इतना उसको नाइटफॉल नुकसान नहीं देता जितना वो डिप्रेशन नुकसान दे देती है। तो इतना खतरनाक ना समझे उसको जैसे बाज हकीमों ने डरा दिया है, इतना खतरनाक ना समझे उसको। लेकिन नौजवानों से मैं कहता हूं, जो तुम्हारी खास तौर पे 13 से लेके 23 और 24 साल तक की उम्र है ना, इसमें एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, अपनी बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करो, बॉडी के स्ट्रक्चर को फोकस करो, ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश मत करो। पहली बात तो है कि शादी कर लो। शादी में यह होगा कि आपके जज्बात मुतमईन हो जाएंगे, फिर नेचर पे आ जाओगे आप। और नेचर में कभी भी एतदाल से इंसान हटता नहीं है, उतना ही उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत दे रही होती है। अल्लाह ये कोई दवाएं खा खा के उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?